1947 में हिरोशिमा के बाद कुछ साइंटिस्ट ने एक घड़ी बनाई, डूम्सडे क्लॉक। इस क्लॉक में मिडनाइट मतलब दी एंड, दुनिया खत्म। अब कोल्ड वॉर के पीक पे ये घड़ी 2 मिनट दूर थी मिडनाइट से। 1991 में जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तब घड़ी को 17 मिनट पीछे कर दिया गया। आज वही घड़ी 85 सेकेंड्स टू मिडनाइट है, हिस्ट्री का सबसे क्लोज पॉइंट। कभी नहीं था इतना। मतलब एज पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट हम 1991 से 10 गुना ज़्यादा डेंजर में खड़े हैं। और ये किसी मूवी का सीन नहीं है, ये आइंस्टीन और ओपेनहाइमर का बनाया इंस्टीट्यूट का 8 नोबेल साइंटिस्ट का कैलकुलेशन है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ 2026 में कि हर जगह आग लगी हुई है। वीडियो को एंड तक देखो, आपको सब समझ आएगा। देखो, रशिया, चाइना, अमेरिका सब एक साथ एग्रेसिव हैं अभी। जो ग्लोबल वॉर के रूल्स लिखे थे वो सब टूट रहे हैं। अमेरिका वॉर क्राइम कर रहा है। कहीं पे इनोसेंट बच्चों को स्कूल में बॉम्ब से उड़ा दिया जा रहा है, तो कहीं पे हॉस्पिटल में जहां हजारों पेशेंट्स अपना इलाज करवाते हैं वहां एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। और इन सब में सारे कंट्रीज को ये समझ आ गया है दैट देयर इज नो एज सच ग्लोबल वॉर रूल्स। इसका मतलब है सारे दुनिया को ये समझ आ गया है कि यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम होता है वर्ल्ड लेवल की पीस को मेंटेन करे, वो बस मजाक बन के रह गया है। और इन सब में सबसे डेंजरस चीज 5 फरवरी 2026 को न्यू स्टार्ट ट्रीटी एक्सपायर हो गई है। इसका मतलब अब यूएस और रशिया अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स का काउंट कितना भी बढ़ा सकते हैं। मतलब अब कोई ट्रीटी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। पहली बार 50 साल में अब ऐसा कोई ट्रीटी नहीं है जो न्यूक्लियर आर्म की रेस को रोक सके। इधर यमन के हाउदीज जो ईरान के क्लोजेस्ट अलाइज हैं, उन्होंने ऑफिशियली एंट्री ले ली है इस वॉर में और इजराइल पे अटैक शुरू कर दिया है। रेड सी में 100 से ज्यादा शिप्स पे अटैक हो चुका है और 1 महीने में पूरा गल्फ का बैलेंस पलट गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स किए हैं, वो भी हॉस्पिटल्स पे। अफगानिस्तान ने काउंटर अटैक किया तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजाब लॉन्च किया और काबुल तक एयर स्ट्राइक कर दिए हैं। ये सब चल रहा था जिसके कारण यूक्रेन रशिया वॉर थोड़ा साइड में चला गया था। रशिया बिजी था महंगे ऑयल बेचकर अपने पैसे कमाने में, लेकिन यूक्रेन ने रशिया के ऑयल टर्मिनल्स पर अटैक कर दिया और वो चेन भी तोड़ दी। अब इसके जवाब में रशिया ने एक दिन में 948 ड्रोन अटैक कर दिए हैं यूक्रेन पे। इधर चाइना ने अपनी आर्मी को रेडी रहने बोला है 2027 तक टू कैप्चर ताइवान, बस इस पार करने जा रहे हैं। क्यूबा जो पहले वेनेजुला से ऑयल लेता था उस पर यूएस सैंक्शंस लगा दिए हैं। वहाँ कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया है, सीवियर एनर्जी क्राइसिस, पावर नहीं है, गाड़ियों में फ्यूल नहीं है, रोड पे कचरे पड़े हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं गूगल कर लो। जिस तरीके का टेम्परामेंट चल रहा है यूएस का क्यूबा के साथ, रशिया कैन एंटर फुल स्केल वॉर डायरेक्टली विद यूएस। मतलब सब डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। एक नोबेल लॉरेट जर्नलिस्ट ने कहा था, वी आर लिविंग थ्रू एन इन्फॉर्मेशन आर्मागेडॉन। विदाउट फैक्ट्स देयर इज नो ट्रूथ एंड विदाउट ट्रूथ देयर इज नो ट्रस्ट। डूम्सडे की घड़ी डर फैलाने के लिए नहीं बनाई गई थी, ये एक्शन के लिए बनाया गया था। अब आपको क्या लगता है, क्या ये सब वर्ल्ड वॉर 3 की एक शुरुआत है? कमेंट में बताओ और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।